हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। थे और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि बीते कई दिनों से किसान आंदोलन पर हैं और किसान आंदोलन के जरिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दबाव इस बात का कि जो कानून इस वक्त सरकार के द्वारा लाए गए उसका विरोध किसान संगठन नेता जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लिखित तौर पर MSP का इसमें भरोसा नहीं दिया गया और साथ ही साथ इसमें कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिससे नुकसान किसानों को होगा। हालांकि शंकाओं के आधार पर जब किसान संगठन नेताओं ने अपनी बातों को रखा, विरोध इतना तेजी के साथ आगे बढ़ा, सरकार भी ये मानने को तैयार है कि अगर शंकाएं हैं, अगर कहीं पर कोई भी सवाल आप किसान संगठन नेताओं के मन में है तो उसका समाधान किया जाएगा। और जरा अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं अब आपको प्रदेश भर की जहां पर टोल फ्री किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं, वो टोल प्लाजा है जहां पर टोल फ्री किया गया है। इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिला है, यानी कि मैयत टोल यानी हिसार का ये टोल है जिसको पूरी तरीके से फ्री किया गया है। हिसार का ही एक और टोल है सरसौद पिचपड़ी जिसको पूरी तरीके से फ्री किया गया। अब झज्जर की बात करें, झज्जर के अंदर छारा टोल को फ्री कर दिया गया है। जींद में खटकड़ जो टोल है उसको भी फ्री किया गया है। कैथल में पिहोवा टोल को फ्री किया गया है और कैथल के आसपास यही एक टोल है जिसको अब फ्री कर दिया गया है। आवागमन वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है और गधौला टोल यमुनानगर में इस टोल को भी फ्री कर दिया गया है। सोनीपत से भी जानकारी आ रही है, मूर्था टोल को फ्री कर दिया गया है। अंबाला में शंभू टोल को फ्री कर दिया गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो टोल प्लाजा हैं जहां पर पूरी तरीके से टोल फ्री किया गया है। किसान संगठन नेताओं के द्वारा ऐलान किया गया था कि अब जो है इस आज पूरे दिन भर टोल फ्री किया जाएगा, तो इसका असर इन टोल प्लाजा पर नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको जरा कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। इससे पहले तक हमने आपको हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के टोल प्लाजा के बारे में वहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया, लेकिन अब आपको जरा शहरी इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई है वो भी आपको बताते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम टोल पर इस वक्त हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, जरा सबसे पहले मैं आपसे जानकारी ले रहा हूं, इस वक्त गुरुग्राम टोल प्लाजा पर क्या स्थिति है? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और पहले से ही एहतियात के कदम उठाए जा रहे थे, कितना असर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से किसानों ने आज तमाम टोलों को फ्री करने की बात कही गई थी और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर को जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया। करीबन 60 से ज्यादा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती गुरुग्राम के लिए की गई और साथ ही साथ 2 से 2.5 हजार जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में। और इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम खिड़की दोला टोल पे। आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो सामान्य है क्योंकि किसान अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी एहतियात के तौर पे तमाम इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद है, बैरिकेड्स वहाँ लगाए गए हैं और यही आपको दृश्य दिख रहा है कि इस समय खिड़की दोला पे जो ट्रैफिक है वो काफी स्मूथ है। आप देख रहे हैं पुलिस के जो जवान है वो यहाँ तैनात हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उससे निपटने के लिए एहतियात के तौर पे पहले से ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा क्योंकि इससे पहले भी जो किसानों ने एक चेतावनी दी थी उस पे जो किसान थे वो बॉर्डर पे पहुंचने से पहले उनको रोक लिया गया था। और अभी भी जो सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो किसान है उनको बावल में यानी कि रेवाड़ी के पास जो बावल है वहां उनको रोक लिया गया है क्योंकि जिस तरीके के इंतजाम हैं। और मैं सबसे पहले बात बताना चाहूंगा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे उनका टारगेट था क्योंकि तमाम बॉर्डर को वो सील कर चुके हैं, वहां धरना स्थल बना चुके हैं। अब उनकी बारी थी गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर और यहाँ पहुंचना कहीं ना कहीं थोड़ा किसानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि एयरपोर्ट काफी नजदीक है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको काफी खासी दिक्कत हो सकती है यदि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जाम लगता है या फिर उसमें धरना स्थल वो बन जाता है क्योंकि तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए। लाखों की संख्या में प्रतिदिन गुड़गांव से दिल्ली का जो आना जाना है या फिर दिल्ली से गुड़गांव में लोग आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत जरूर हो सकती थी। लेकिन जिला प्रशासन ने एक बार इस पर एक ट्रैफिक मैप भी जरूर बनाया जो गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे और तमाम लोगों को अवेयर करने के लिए रेडियो के माध्यम से यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आप अल्टरनेट रास्ता यूज कर सकते हैं। जो शहर के अंदर से जाते हैं आप वो यूज करते हैं क्योंकि NH 48 यदि जाम होता है तो लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। शुभेंदु।
ठीक है संजय राठौर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें फिलहाल हमने दिल्ली गुरुग्राम जो टोल है और खिड़की दौला टोल प्लाजा पर इस वक्त हमारे संवाददाता संजय राठौर बने हुए थे। लेकिन जरा अब हम अपने फरीदाबाद जरा रुक कर लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा अभी तक की तस्वीरें क्या हैं? गुरुग्राम के अंदर तो स्थिति सामान्य बनी हुई है, टोल फ्री का ऐलान फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से सार्थक होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर स्थिति क्या है? वहाँ पर लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी की जो स्थिति है वो पूरी तरह अभी भी सामान्य नजर आ रही है। यहाँ पर मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आवागमन है बिल्कुल पूरी तरह उसी प्रॉपर तरीके से चल रहा है जिस तरीके से आम दिनों में होता है। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस जो सुबह यहाँ पे बिल्कुल यहाँ नदारत थी, एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे हरियाणा रोडवेज की बसों को खड़ा किया गया है, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कल डीसीपी हेडक्वार्टर में डॉक्टर अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया था कि यहाँ पर फरीदाबाद में जितने भी टोल प्लाजा हैं उनके आसपास और हाईवे पर 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ड्रोन से जो भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाकर वहाँ पे लगातार उनकी निगरानी की जाएगी। कोई असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा ना उठा सके और इस तरीके की कोई वारदात ना हो जाए जो शासन प्रशासन को नागवार गुजरे। इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने 3 दिन पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। जब से किसान संगठन ने इनको टोल फ्री करने का ऐलान किया था, इसके बाद से ही फरीदाबाद पुलिस लगातार सतर्क थी। इसको लेकर आज परिणाम यह है कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर किसानों को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा। पलवल जिले की सीमा में किसानों को रोक के रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर रोक के रखा हुआ है तो आगे अभी कोशिश, क्योंकि कुछ ही एक ऐसे दिल्ली में एंट्री करने वाले पॉइंट हैं जहां पर पूरी तरीके से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। किसान संगठन नेताओं की तरफ से इससे पहले भी कहा गया था कि गुरुग्राम उनका मुख्य रूप से टारगेट है और फरीदाबाद दूसरा। तो ऐसे में इन दोनों ही जगहों पर अभी तक उनकी पहुंच नहीं बन पाई है, तो पहले से ही उनको रोक लिया गया है। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि पलवल में उनको रोका गया है, वहां पर अभी जो है ज्यादा संख्या में फिलहाल किसान डटे हुए हैं क्या? मौजूद नहीं है जो प्रशासन के आसपास हो या फिर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते या किसी अन्य रास्ते से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हो। पलवल जिले में जो केएमटी हाईवे है वहां पर लगातार 500 से 1000 किसान वहां पे धरना दिए हुए हैं जो दिल्ली प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन ने उनको रोका हुआ है। लेकिन अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद पुलिस ने एक खास रणनीति बनाई थी। यहाँ पर जितने भी किसान नेता थे, कर्मचारी नेता थे या फिर पुलिस को लग सकता था कि ये लोग शांति भंग कर सकते हैं या दिल्ली कूच करने की कोशिश कर सकते हैं या टोल प्लाजा बंद कराने की कोशिश टोल फ्री कराने की कोशिश कर सकते हैं, उन लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने पहले ही नजरबंद कर दिया था या फिर उनके घर पर जा जाकर उनको समझाया था कि आप इस तरीके की कोई हरकत ना करें जिससे कि फरीदाबाद पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि कल ही डॉक्टर अर्पित जैन जो कि डीसीपी हेडक्वार्टर है उन्होंने बिल्कुल सख्त लहजे में एक संदेश दिया था कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व टोल फ्री कराने की कोशिश करेगा तो कानून अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा। जी समझिए। बिल्कुल संजय, लेकिन इन सब चीजों के बीच में यह भी कहा जा रहा था कि जो टोल प्लाजा हैं उन पर कड़ी तरीके से सुरक्षा रहेगी, सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त रहेंगे। आप कह रहे हैं कि सुबह ही वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, तो अभी भी स्थिति ऐसी ही है या पुलिसकर्मी मौजूद हैं अभी भी? जी बिल्कुल, अभी अगर हम बात करें तो अभी फरीदाबाद पुलिस के यहाँ पे जवान भी हैं और महिला पुलिस को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। मैं कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ महिला पुलिस बल भी बुलाया हुआ है, बस भी बुलाई हुई है कि अगर कोई असामाजिक तत्व या किसान संगठन के लोग यहाँ पर आए तो उनको बस में बैठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा कि पहले सुबह की जब हम लोग 7 बजे यहाँ पहुंचे थे तो उस समय एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही 9 बजे लोगों का दिल्ली एनसीआर में जाना शुरू हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार भारी पुलिस बल तैनात है और अभी भी पुलिस बलों की यहाँ पे आना जारी है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से निपटने के लिए एम्बुलेंस या फिर बात करें फायर ब्रिगेड की या वाटर कैनन की, सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ पर फरीदाबाद जिले में पूरी तरह शांति बनी हुई है। और अभी तक फरीदाबाद पुलिस किसान संगठनों के जो नेता हैं या तो यूं कहें उनको समझाने में या डराने में उनको कामयाब रही है कि वो टोल प्लाजा की तरफ ना बढ़े, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो संजय गुप्ता हमारे संवाददाता जो कि फरीदाबाद से जानकारी दे रहे थे, यानी कि अभी भी फरीदाबाद के अंदर स्थिति सामान्य रूप से बनी हुई है। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, सोनीपत में स्थिति क्या है?
आज पूरी तरीके से ऐलान किया गया था किसान संगठन नेताओं की तरफ से कि टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? यहाँ पर टोल को मुक्त करवा दिया गया है। जो किसान है वो पहुंचे हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। जो किसानों ने यहाँ पर जो है टोल मुक्त करवाया है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई है। एक यहाँ पे है ना, जो आपने टोल मुक्त करवाया, किस वजह से? जब सरकार को चेतावनी दी गई थी कि जब तक सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और 9 तारीख को किसानों ने मीटिंग में फैसला लिया था कि 12 दिसंबर को पूरे भारत के टोल टैक्सों को किसानों के द्वारा फ्री करवाया जाएगा। तो इसको लेके ही हमने आज ये केएमपी वाले टोल को फ्री करवाया है। तो यहाँ पर कुछ युवा लड़कियां भी हैं, उनसे मिलने हैं और बात करते हैं कि उन्होंने टोल मुक्त करवाने में सबसे बड़ा योगदान किया है। तो उनसे जानते हैं कि टोल मुक्त करवाया है वो महिलाएं, लड़कियां भी हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत करते हैं। लगातार जो है आंदोलन में लड़कियां भी शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो है उनसे बातचीत करते हैं। आप नीचे आइए और आपसे बातचीत करेंगे कि आपने टोल मुक्त करवाया। जैसे आप युवा लड़की है, 1 मिनट नीचे आ रही हैं, क्योंकि ये गाड़ी पर जो सवार थे सभी और लगातार जो आंदोलन में शामिल है, क्योंकि इन्होंने जो सोनीपत में टोल है उनको मुक्त करवाने का एक प्रण लिया है। आपका पूरा परिचय? मेरा नवदीप कौर है और मैं मजदूर विकास संगठन से हूँ। हम छात्र, नौजवान और किसान ये मिलकर टोल बंद करवाने के लिए आए थे। और जिस तरीके से सरकार लगातार तारीख पे तारीख दे रही है, किसानों की जो मांगे है अभी तक मानी नहीं गई है, तीनों कानून रद्द नहीं किए गए। इसको देखते हुए किसानों ने फैसला लिया है कि जितने भी टोल है वो फ्री करवाए जाएंगे और रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप है और जो मॉल है उसको बंद करवाया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती तो ऐसे ही टोल बिल्कुल फ्री कर रखा जाएगा और भी आगे एक्शन लिए जाएंगे। कब तक टोल मुक्त करवाया जाएगा? देखिए, जब तक फिलहाल तो जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते तब तक रहेगा। लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि देश की जनता है वो बिल्कुल पैसा ना दे, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी हम डलवाते हैं गाड़ियों में। जगह हमारे, देश हमारा है, गाड़ी हमारी है, तो पैसा किसको देना है? हम पैसा नहीं देंगे। सिमंदू और भी यहाँ पर है किसान, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अगली रणनीति है। रणनीति जैसे हमारे किसानों के अग्रणी हमारे नेता हैं, उनके दिशा निर्देश पे देश के किसान काम करेंगे। अब देश के किसान जाति धर्म में नहीं बटेंगे, सरकारों की चालों में अब देश की जनता नहीं आएगी। ये किसान ही नहीं, पूरे देश की जनता जाग चुकी है। और ये जैसे जेब कतरों का काम ये करते हैं बड़े बड़े पूंजीपति घराने, मुट्ठी भर देश मरो बेशक चौदह है, इनकी जेब भरनी चाहिए। हमारे अंग्रेजों से भी खोटी नीति है। अंग्रेजों ने इतने टोल टैक्स नहीं लगाए। अंग्रेजों ने रेल चलाई थी, उन रेल में भी बैठने का कोई इतना महंगा किराया नहीं था। आम आदमी, गरीब आदमी रेल में चल पड़ा था। इन्होंने गरीबों के लिए, देश की जनता के लिए रेल भी बंद कर दी। कोरोना का बहाना बनाकर रेल बंद करी है। कोई नहीं सोचा कोरोना थी, कोरोना नहीं है देश में। ये भी इतने करोड़ों की संख्या में चारों तरफ किसान है, देश की जनता है। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली में कोरोना, दिल्ली में कोरोना, अरे दिल्ली में तो किसान पड़े हैं, तो उड़ते गए। तो अब क्या निर्णय लिया आपने? अब निर्णय ये लिया, जैसे हमारे अग्रणी जो नेता हैं किसानों की अगुवाई में जो चल रहे हैं, उन किसानों की अगुवाई में जो भी फैसला लिया जाएगा, देश की जनता उस फैसले से सहमत होगी और उनके दिशा निर्देशों पे पूरा काम। आपने टोल मुक्त करवाया? हाँ, टोल मुक्त होया है। ये हो गया और करवा देंगे, पूरे देश के हो गए थे। जो पूरे कौन सा टोल मुक्त करवाया? ये यहाँ पे है, गढ़ीबाला में है, ये यहाँ पे केएमपी पे। यहाँ पर युवा है, उनसे जानते हैं कि आपने क्या ये जो झंडा ले रखा है और लगातार जो आपने आंदोलन को छेड़ा है, क्या आपने निर्णय लिया है? निर्णय तो हमारा यही है कि हमारे किसानों की जो मांगे हैं, हमें भूख से, और गरीब भाई हमारे मजदूर भाई हैं, भूख से मर रहे हैं। हर चीज को ये एक गलत तरीके से ले जाते हैं। जैसे रोकना है इनका, टोल का भी अपना एक ये कारण है, ये नाजायज पैसे ले रहे हैं। और ये टोल प्लाजा ये हमारे देश की संपत्ति है, हम देश के नागरिक हैं, इस बात हमारा ये सहयोग बनता है जी कि हम इस चीज को सबको फ्री कराएं। हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने सब चीजें हमारे पर लाठीचार्ज किया, सब बात की है इन्होंने। तो हमारे सरकार से यही वो विनती है कि हमारी बात सही तरीके से मान ले तो सही है। कि हमने जब लाठी सहन भी कर सकते हैं ना, तो लाठी उठा भी सकते हैं। लेकिन हमारा भी यही अनुभव है, हम हाथ जोड़ के गए। आपके साथ एक युवा था जिसने गाना बनाया था, वो कहाँ है? उससे बातचीत करनी। जैसे कि युवा है जिसने गाना भी गुनगुनाया है और यहाँ पर गाना भी बनाया है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपने कौन सा गाना बनाया है और कैसे, क्या गुनगुनाना चाहते हैं। थोड़ा नाम क्या है? गाने तो हमने कई बनाए हैं आंदोलन के दौरान, संघर्ष में गीत निकलते हैं।
जैसे गीत में हमने पूरा किए कानून क्या है, आंदोलन हमारा किस तरीके से चल रहा है, उसके अंदर ये चीजें हमने डाली हैं। और जैसे अभी हम एक गीत गा भी रहे थे कि खाकड़ बढ़ गए, ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों को हम खाकड़ मानते हैं। जैसे गांव में होता है खाकड़ जो सुनना छूट जाए, खेत में जाओ पूरा खेत में चढ़ जाए, तो हमें उनसे लड़ना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है। ऐसे ये कंपनियां हमारे खेतों में घुसने की कोशिश कर रही है, ये खाकड़ है जिनको हमें निकालना है। यहाँ पर एक लड़की है पढ़ी लिखी, उससे भी जानते हैं कि क्या आपने निर्णय लिया है और क्या आपने यहाँ पे काम। देखिए, पहली बात तो ये सरकार का, हमारी बेसिक नीड्स है कि सड़कें बनाना सरकार का काम है, क्योंकि हम एक मस्जिद की खरीदते हैं ना, तो उससे भी टैक्स देते हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि हमारे बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाए, लेकिन उससे भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रही है। तो ये टोल टैक्स तो बिल्कुल ही नाजायज है और इसको जितना जल्दी हो सके फ्री करवाया जाए। आज के लिए फ्री करवा दिए, धरने तक के फ्री करवा दिए, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिए फ्री करवाया जाए, क्योंकि ये सरकार का फर्ज है। यहाँ पर और भी युवा है, उनसे जानते हैं, प्रयास करते हैं कि जो टोल मुक्त करवाया गया है वो बुजुर्ग है। आपने क्या निर्णय आज ये सरकार के दरख्वास्त है कि किसानों को दाम अच्छे दें और सभी टोलों को फ्री करें, हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। देखिए, लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो है टोल मुक्त करवाया गया है, तो यहाँ पर रणनीति बनाई गई है युवाओं की तरफ से, और जो इन्होंने निर्णय लिया है कि सोनीपत के जितने भी टोल हैं उनको मुक्त करवाया जाएगा। जी सुमेंदु। लाजपत, इसमें आप जिक्र कर रहे थे कि किसी ने इन कानूनों को समझाने के लिए और इन कानूनों के बारे में बताने के लिए भी एक ऐसे ही युवा से जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने गाना भी बनाया है। अगर गाने के जरिए वो बता सके कि वो कहना क्या चाहते हैं, किसान संगठन की मांग आखिर इस पर क्या है। सरकार तो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन किसानों की बात क्या है, संगठन आखिर चाह क्या रहे हैं। हेलो लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग टोल प्लाजा पर इस वक्त स्थिति क्या है, कितने टोल प्लाजा को अभी तक फ्री किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से तैयारी क्या की गई है, क्योंकि इससे पहले तक भी ये कहा गया था कि प्रशासनिक अधिकारियों की बाकायदा इसमें जिम्मेदारी होगी, कहां कहां पर टोल प्लाजा फ्री किया गया है, कहां पर नहीं। हालांकि पुलिस प्रशासन को की मौजूदगी वहां पर दर्ज कराने के लिए जरूर कहा गया था, और ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से इस पूरे जो आंदोलन चल रहा है या फिर आज भी टोल फ्री करने का ऐलान किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया, तो शांतिपूर्ण तरीके से ये इसी तरीके से किया जाता रहे, इस पर पूरी तरीके से नजर रहेगी। बादली से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, बादली के अंदर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितना असर आज टोल फ्री करने को देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बादली की अगर बात की जाए, बादली किसानों और आसपास के खास को किसान संगठनों का आह्वान था कि पीएमपी टोल जो बादली पर है उसको फ्री किया जाएगा, और उनका जो प्रोग्राम था वो सिर्फ सुबह 11 बजे का था, लेकिन अभी करीब 12:15 से ऊपर टाइम हुआ, कोई किसान यहाँ नहीं पहुंचा है। किसान एकत्रित हो रहे, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक किसान एकत्रित होने का जो उनका धरना स्थल वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से चौकस है, सतर्क है। जिला पुलिस अधीक्षक ने भी यहाँ निरीक्षण किया है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और इसके अतिरिक्त जो है एक यहाँ RAF की टुकड़ी है, IRB है, महिला पुलिस है, और अधिक सतर्क होने के लिए किसानों को किसी भी आपस से निपटाने के लिए यहाँ पर जो है कैनन, वाटर कैनन भी यहाँ की गाड़ी भी यहाँ पहुंच गई है। और मनोज, किसी भी तरीके की स्थिति खराब ना हो इसके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इसमें जिम्मेदारी गई थी SDM को, और ये सुनिश्चित किया गया था कि आप अपने इलाके में देखें कि वहां पर टोल फ्री के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। इसको लेकर के मुआयना किया, उन्होंने दौरा किया है, देखा है स्थितियां क्या चल रही हैं। पुलिस फोर्स भी वहां अलग अलग टोल प्लाजा पर नियुक्त करने के लिए बात की गई थी, ये कहा गया था कि वहां पर भी पुलिस फोर्स पहुंचेगी। बिल्कुल, अगर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ जो उपमंडल अधिकारी है उन्होंने अभी भी पुलिस निरीक्षण और पुलिस को जो सुरक्षा उनका जायजा लिया। बाकायदा टोल जो मैनेजर है उनसे उन्होंने बातचीत की है। जो लोगों का आवागमन और वाहन जो आ रहे हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से अभी आ रहे हैं, इस तरह की कोई आपत्ति की यहाँ अभी दूर महसूस नहीं की जा रही है।
फिलहाल जो यहाँ पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक ठीक है, अधिकारी यानी कि बादली के अंदर पूरी तरीके से अभी व्यवस्था बनी हुई है। टोल पर कोई भी अभी तक किसान संगठन नेता नहीं पहुंचा है और अभी भी वहां पर टोल जिस तरीके से पहले तक चलता रहा है उसी तरीके से वहां पर काम हो रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। और उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, टोल प्लाजा पर इस वक्त स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर प्रदेश के ऐसे कौन से टोल हैं जिनको अभी तक फ्री किया जा चुका है और कौन से ऐसे टोल हैं जिस पर पुलिस प्रशासन का पूरा कड़ा पहरा बना हुआ है। हालांकि इसमें जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है, लेकिन ऐसे में क्या अभी तक स्थिति है, जरा आगे बढ़ते हैं। पानीपत की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक तस्वीरें हैं पानीपत के अंदर? टोल फ्री का जो ऐलान था किसान संगठन नेताओं का, क्या उसका असर है, कितना प्रभाव है? देखिए शुभेंदु, अगर मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए सुबह से टोल फ्री कर रखा है और किसान लोग हैं जो किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों का पूरा वो है। और एक किस्म से आप देख रहे हैं कि जमावड़ा भी है जिनका पूरा समर्थन है। और उन्होंने कहा है कि हम इसको बीच में बंद भी कर दिया गया था टोल, लेकिन अब फिर खुलवा दिया गया है। और मेरे साथ ये देखिए पंजाब से जो है कुछ लोग पंजाब से पहुंचे हो। सर, आप लोग कहाँ से आए? अमृतसर से। किस लिए कहाँ जा रहे? दिल्ली। किस लिए? टोल जो आप अब तक आ रहे हैं, टोल वगैरह सब खुले हुए हैं या कहीं बंद भी है? सभी बंद है सर। क्या कहेंगे, टोल सारे खुले हुए? यहाँ पे कोई भी बंद नहीं। शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अगर पानीपत के टोल की बात करूं तो ओपन है, टोल बिल्कुल ओपन कर दिया गया है। और पंजाब से मैं ये बता दूं कि पंजाब से हर 5 मिनट के अंदर अंदर एक ना एक गाड़ी तो दिल्ली पहुंच रही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो वकील हैं, थोड़ी देर पहले उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने अपना समर्थन दिया है और वो दिल्ली जा चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके का जमावड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि टोल के साथ साथ जो आने वाला 14 तारीख है, क्योंकि 14 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है, जिसको लेकर लगातार वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और लोग बाहर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनका यही कहना है कि जब तक किसान कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून जब तक वापिस नहीं ले लिए जाते केंद्र सरकार की तरफ से, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जितेंद्र, बिल्कुल आगे की रणनीति पर यहाँ चर्चा जरूर की जा रही है और किसान संगठन नेताओं की जो बातचीत है उसमें क्या निकल करके सामने आ रहा है हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। और अगली जो 14 दिसंबर को लेकर के रणनीति है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन को तेज किया जाएगा, किस रूप से होगा और आज इस टोल फ्री करने के ऐलान के साथ कितना मनोबल किसान संगठन नेताओं का और बढ़ेगा, कितना प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। पानीपत से ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हम आपको ये भी बता दें कि आज के इस टोल फ्री करने के ऐलान के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठन नेताओं के द्वारा क्योंकि अक्सर की जाती रही है, क्या आज भी होगी, इसके बारे में भी क्या जानकारी साझा की जाएगी, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा मैं जितेंद्र वापस से आपका रुख कर रहा हूं इस पर। टोल पर क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई थी, एसडीएम को ये पहले से ही निर्देशित किया गया था कि आपके इलाके के जो टोल हैं आपको उसकी निगरानी करनी होगी। क्या अधिकारी पहुंचे, पुलिस फोर्स को तैनात करने की बात थी, क्या वो वहां पर है? देखिए सबसे बड़ी बात शुभेंदु, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि यहाँ पर जो है एसडीएम की जिम्मेदारी की बात बताऊं मैं आपको कि कल जो है शुक्रवार को उन्होंने बात की कि देखिए हमने 12 तारीख को जो है टोल फ्री करना है, लेकिन पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे, मौजूद थे। लेकिन वहीं किसानों ने रात को पहुंचकर 11 बजे टोल प्रबंधक से बात की और वो जमावड़ा लेके बैठ गए और उन्होंने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। तो ये पुलिस प्रशासन का मैं कहूंगा उस हिसाब से फेलियर है। कहीं ना कहीं किसानों ने रात को इस टोल को खुलवा भी दिया और लगातार जो है आप देख भी रहे हैं कि गाड़ियां आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो किसान आ रहा है शुभेंदु, उसका यही कहना है कि 12 तारीख के बाद जो है आगे 14 तारीख से जो भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार किसानों का दिल्ली पहुंचना वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन हमने पंजाब के किसानों से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जहां से चल रहे हैं जितने भी टोल हैं वो सारे फ्री हैं। और फिलहाल पानीपत का जो टोल है आप मेरे सामने देख सकते हैं, वो टोटली फ्री है इस समय।
जी शुभेंदु। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। पानीपत से जुड़ी तस्वीरें आपने साझा की और ये लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है और हमारा ये ध्येय जरूर रहा है कि आपको दिखाएं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहां पर कौन कौन से टोल फ्री किए गए हैं और किन पर प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस उतना ही।